न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एसएन रिएक्शन इस लेक्चर का टॉपिक है और लेक्चर लंबा होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर में हमने हेटेरोलाइसिस के कॉन्सेप्ट को समझा था। सो अल्काइल हैलाइड इस चैप्टर का नाम है, या फिर हम हेलो एल्केन कहेंगे। क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्काइल हैलाइड जो चैप्टर है, ये जो ग्रुप है अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये हॉर्स पावर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, या कहेंगे वर्क हॉर्स, क्योंकि ये जो अल्काइल हैलाइड है कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, मतलब अगर दो चार कंपाउंड को ले ले जहां से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंथेसिस कर सकते हैं, उसमें से अपना एक रोल रखता है। तो अल्काइल हैलाइड को समझेंगे हम लोग। फंक्शनल ग्रुप यहां पे आपको निकल के पूरा एक्सप्लिसिटली निकल के बाहर आएगा। फंक्शनल ग्रुप समझने में आपको यहां से मतलब आपका स्टार्ट हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अल्काइल हैलाइड में, और अलग अलग कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस फंक्शनल ग्रुप के प्रॉपर्टीज से कैसे इंपैक्ट आता है, मतलब किस हिसाब से फंक्शनल ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। सो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझना है। फंक्शनल ग्रुप द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ये क्या होगा, या तो कोई एटम होगा या फिर क्या होगा, ग्रुप ऑफ एटम होगा। ध्यान से समझना, ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि कंपाउंड में लगा होगा, ठीक है, जो कि डिफाइन करेगा, क्या करेगा, डिफाइन स्ट्रक्चर। ये ग्रुप ऑफ एटम है, डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। जो कंपाउंड है, जिस कंपाउंड में लगा होगा उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा ऑफ पर्टिकुलर फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड एट द सेम टाइम, अगर उसी टाइम में देखेंगे स्ट्रक्चर को तो डिफाइन करेगा ही करेगा, साथ में ये डिफाइन करेगा उसके केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी। तो एक ऐसा ग्रुप जो डिसाइड करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। तो बहुत सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें जो केमिस्ट्री होगा बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप का होगा, ठीक है, और इसमें मेजर पार्ट जो होगा केमिस्ट्री, वो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ही डिसाइड रहता है। तो आप आगे आने वाले क्लासेस में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के प्रॉपर्टीज को देखेंगे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप के फंक्शन को देखेंगे, किस तरह से वो जो कंपाउंड है उसको इंपैक्ट डालता है। तो जो भी स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर या उसके प्रॉपर्टीज को जो इंपैक्ट डालेगा वो फंक्शनल ग्रुप में, एक कंपाउंड में एक या एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। सपोज कि कोई कंपाउंड है, उसमें अल्काइल हैलाइड है सपोज, या और अल्कोहल का ग्रुप, दो ग्रुप है, तो ये डिपेंड करेगा, रिएक्शन मिक्सचर पे डिपेंड करेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप रोल में आएगा, किस तरह से इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी एक फंक्शनल ग्रुप इंपैक्ट करेगा। अगर रिएक्शन मीडियम हमारे पास आयनिक है या फिर गैसियस फेज है, तो किस तरह से एक दूसरे के इंपैक्ट को ये अफेक्ट करेगा। तो ये चीज हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, राइट। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। किसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो क्लासिफिकेशन में देखते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड अगर हम कहते हैं तो कार्बन जो होगा, देखिए ये हमारा R है, R दैट इज अल्काइल हैलाइड। सो CH, R अल्काइल ग्रुप होगा, CH, एंड यहां पे एक हैलोजन जुड़ा होगा, जहां X क्या होगा, हैलोजन होगा। और इसे जब हैलोजन जुड़ा होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्काइल हैलाइड कहेंगे। और ये अल्काइल हैलाइड जो है क्या हो सकता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, और टर्शियरी हो सकता है। तो कौन सा अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होगा, कौन सा अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी होगा, कौन सा अल्काइल हैलाइड टर्शियरी होगा। तो ध्यान से देखेंगे कि अगर जो हैलोजन ग्रुप है, सपोज दिस इज R, दिस इज C एंड H, और हैलोजन ग्रुप सिर्फ एक के साथ जो हमारा कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस पे अगर दो हाइड्रोजन है, मतलब कि हैलोजन ग्रुप के साथ जो कार्बन है, वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ दूसरे एक ही कार्बन से जुड़ा हो। ध्यान से देखेंगे कि अगर R की जगह हम CH3 ले लेते हैं, ठीक है, तो C यहां पे H है, यहां पे H है, और ये हमारा हैलोजन ग्रुप सपोज Cl ले लेते हैं, ठीक है। तो Cl के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अगर जुड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन कहेंगे। क्या होगा, प्राइमरी कार्बन। और इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे।
अगर जिस कार्बन से जिसका हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, वो कार्बन अगर टू अदर कार्बन के साथ जुड़ा हो जाए, एज फॉर एग्जांपल सपोज कि R, ओके, यहां पे सर ले लेते, अगर ये CH3 है और ये C है, इससे हमारा हेलोजन ग्रुप है, और इस हेलोजन ग्रुप से ये कार्बन जुड़ा हुआ, इसके साथ एक और कोई कार्बन जुड़ा हो, तो ये हमारा, और एक हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा, ठीक है। अगर हेलोजन ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हो वो अलग तीन अलग मतलब खुद को छोड़ के तीन अलग कार्बन से जुड़ा होगा, तो इसे हम टर्शियरी का अल्काइल हैलाइड कहेंगे। और थोड़ा सा इसको रिवर्सली इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, अगर कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है तो वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, अगर कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड डिपेंड करता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी कार्बन या सेकेंडरी कार्बन या टर्शियरी कार्बन पे। नाउ नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड को दो तरह से नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। एक होता है ट्रिवियल नेम, ठीक है, ट्रिवियल नेम, ओके, और एक होता है IUPAC नेम। तो जनरली ट्रिवियल नेम भी बहुत ज्यादा चलता है, कॉमन नेम जिसको कह लेते हैं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलता है, जिसमें जनरली नॉर्मल होता है या फिर आइसो होता है या फिर नियो होता है, ठीक है, टर्ट होता है। तो सबसे पहले नॉर्मल की बात करते हैं। अगर नॉर्मल अल्काइल हैलाइड की बात करें तो यहां पे वेट ए मिनट, यहां पे मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। सो अल्काइल हैलाइड कौन कौन सा हो सकता है, ध्यान से समझेंगे, देखिए धीरे धीरे समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला है नॉर्मल, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, नॉर्मल, और इसको हम एन से कहते हैं। दूसरा होता है आइसो, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा टर्ट। ध्यान समझेंगे, अगर कोई कंपाउंड है CH3 CH2 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 एक चेन में है और लास्ट में अगर हमारा क्या जुड़ा हुआ है Cl, तो ये हमारा नॉर्मल कहलाएगा, ठीक है। चेन के लास्ट में अगर हमारा जुड़ा है कोई हेलोजन तो ये हमारा नॉर्मल अल्काइल हैलाइड होगा। आइसो की बात करते हैं तो सपोज C यहां पे Cl है, यहां पे H3 है और यहां पे H3 है और ये हमने H किया, ठीक है, CH, तो ये हमारा आइसो कहलाएगा। अभी आइसो पूरा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, एक और स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं। सपोज C और यहां पे C, ओके, CH3 और CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH नहीं, यहाँ पे CH3 यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे CH2 लगा के Cl कर लेते, ठीक है, और ये H, ओके, और दिस इज CH3। सो दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसको क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ओके, और इसको क्या कहेंगे, देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3, इसमें कितना है 1 2 3 4 5, आइसोपेंटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड। अब ये आइसो का मतलब क्या है, देखिए जो कार्बन है हमारा, ठीक है, अगर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और 2 CH ग्रुप CH3 ग्रुप जुड़ा हो इस तरह से, इसके बाद जुड़ने के बाद अगर आगे कोई भी अगर हमारा CH2Cl है, मतलब इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हो, तो ये आइसो कहलाएगा। टोटल कॉमन नेम में सारे जो एटम होंगे उस एटम का नाम आएगा और ये आइसो कहलाएगा, ठीक है, समझ में आ गया यहां से। सो ये आइसो हो गया। यहां पे भी देखेंगे तो CH के साथ 2 है CH3, तो ये मतलब चेन के सेकेंड पोर्शन पे जो चेन होगा उसके सेकेंड पोजीशन पे एक और कार्बन होगा इस तरह से, तो इसको आइसो कहेंगे, ठीक है। टर्ट पेंटाइल में क्या होता है, ये आइसो हो गया। टर्ट की बात करते हैं तो CH3 मतलब टर्सरी कार्बन, ये हमारा CH3 हो गया, ये टर्ट कहलाएगा, और इस पे अगर Cl है तो ये टर्ट
4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड कहलाएगा। तो ये कुछ कॉमन नेम है जो कि जनरली यूज होता है, लेकिन आईयूपीएसी नेम जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेम से हम एक सिस्टमैटिक तरह से कंपाउंड का नाम लिख पाते हैं। तो बेसिक जो है रूट वर्ड जैसे एथ, मेथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट 1 2 3 4 के लिए, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, ठीक है, डेक ये 1 2 3 4 के लिए है। उसके बाद रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स होता है, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स होता है, इन सभी चीजों का रूल है। तो बेसिकली फर्स्ट रूल क्या है कि पहला रूल है कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन को काउंट करना है। उसके बाद ये हमें देखना है कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन में ब्रांचिंग है या नहीं है, लोकेंट को डालना है और ब्रांचिंग इस तरह से करना है कि सबसे कम लोकेंट का सम जो देगा वही हमारा ब्रांचिंग में आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, राइट। तो एक दो कंपाउंड को लिख के देखते हैं। एक कंपाउंड है CH3 CH2, ठीक है, CH कितना है, 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5 CH3, ओके। और साथ में है यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl है, ये CH3 है और ये Cl है। सबसे पहले क्या करना है कि हमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन को देखना है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन हो गया, चाहे ऐसे लें या ऐसे लें। इसके बाद हमें क्या करना है, लोकेंट फाइंड करना है, कहां कहां पे लोकेंट है जो ब्रांच होगा। तो एक यहां पे है और एक यहां पे, 2 है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, एक तो इस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं या फिर एक 1 2 3 4 5। अगर हम लोग इस तरह से नंबरिंग करते तो लोकेंट किस पे है, 2 पे, और क्लोराइड कितना है, 3 पे। 3 2 कितना हो गया, 5। अगर इस तरफ से लोकेट करते हैं तो क्लोराइड कितना पे है, 3 पे, और मिथाइल ग्रुप कितना पे है, 2 पे, 3, और ये हो गया 4, तो ये कितना हो गया, 7। तो सम ऑफ लोकेंट क्या है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कि जिसका सम ऑफ लोकेंट कम होगा वहां से नंबरिंग करेंगे। सो नंबरिंग के लिए यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, पेंट। किसका डेरिवेटिव है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, एल्केन से बना है, तो एल्केन में ANE। अब 2 ग्रुप है यहाँ पे, एक है मिथाइल और एक है क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल और क्लोराइड। सो प्रेफरेंस ले लेंगे हम, क्लोराइड का लेते हैं। सो क्लोराइड के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 पे 1 2 3। तो कितने पे है हमारा, 2 पे मिथाइल है, 3 पे क्लोरो है। सो वी कैन राइट हियर 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से नाम हम लोग लिखेंगे। एक्सरसाइज में जब कभी भी एक्सरसाइज आएगा तो वहां पे हम बहुत सारे कंपाउंड के नाम को लिखेंगे और समझेंगे। तो रूल समझ में आ गया क्या है रूल। और रूल जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से अधिक हमारे पास क्या होगा, ग्रुप होगा, तो उसमें पहले तो सब ग्रुप के प्रॉपर्टी को पहले समझेंगे। अगर कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक ग्रुप है तो उसमें हम लोग प्रायोरिटी के हिसाब से क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन लेंगे। तो बहुत सारे रूल्स आएंगे धीरे धीरे, तो उन सभी को हर एक बार हम लोग जब भी फंक्शनल ग्रुप, कोई नया फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो जब उसको स्टडी करेंगे तो पहले ही हम लोग उस रूल को डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है यहाँ पे प्रॉब्लम 8.1। बेसिकली मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो मॉर्गन बॉयड है, जो कि IIT JEE या नीट के लिए गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग या तो खरीद सकते हैं, नहीं तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज सब कुछ समझ में आ रहा है। बेसिक फंडामेंटल के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट आप पेशेंस रखिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख लेंगे, एक एक चीज सीख लेंगे, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को पूरा देखें, जिससे कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत बारीकी से समझ में आ जाए।